नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो है नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड। नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड ने आज 1.44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और साथ ही में ये बॉटम से रिवर्सल भी शो कर रहा है डेली चार्ट में। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमारी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और कहाँ हमारे टारगेट या स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो पहले हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेंगे कि कैसे हैं इसके और फिर हम इसके चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी नए अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं नवीन फ्लोराइड के बारे में। तो नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड इज प्राइमरी इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन गैसेस इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स स्पेशलिटी organofluorines and offer कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये करता है और इंक्लूडिंग 50+ फ्लोरिनेटेड कंपोनेंट डेवलप्ड ओवर जो भी पिछले समय में इसने किया है। अब इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 22,000 करोड़ जो कि एक लार्ज कंपनी है। स्टॉक का पी 62.1 है, मतलब कि काफ़ी ओवर वैल्यूड है अभी इस कंडीशन में। और ROC 20.4 है जो कि एक अच्छी वैल्यू है और 5 साल का भी 20.8 है जो भी एक अच्छी वैल्यू है। प्रॉफिट वेरिएशन की जो बात करते हैं वो 14.9 है। 14.9 CAGR से इसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है जो मतलब अच्छा वैल्यू है लेकिन इतना भी इम्प्रेसिव नहीं है। करंट प्राइस इसकी 4,540 है और बुक वैल्यू 441 है, मतलब ये 10 गुने से भी ज़्यादा पे बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड भी देता है और लेकिन इसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। अगर चार्ट की बात करें तो ये देखेंगे कि ये एक तरह का साइडवे ही है। तो साल के जो 52 वीक अगो भी ये 48,000 पे ही ट्रेड कर रहा था और अभी भी लगभग ये 48,000 के आसपास या 45,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसने जो बीच ये 38,000 का इसने 3800 रुपए के आसपास का लो बनाया था और जो हाई बनाया था इसने 48,050 के आसपास का। तो मतलब ये लगभग ये जो हाई है 48,050 ये इसने अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। तो लगभग ये पिछले समय से ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर प्रो और कॉन की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.2%। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर पीयर कंपैरिजंस की बात करें तो जो केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री है और पीडीलाइट इंडस्ट्री का भी जो पी है 90.99 है और लिंडा इंडिया का है 128.34। तो इस इंडस्ट्री में जो सबसे अभी तक सस्ता शेयर जो दिख रहा है वो है टाटा केमिकल्स जो कि 12.18 के पी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इसका पी भी कम है, सेल्स इसका अच्छा है लेकिन प्रॉफिट में टाटा केमिकल्स यहाँ पे मार खा जाता है। प्रॉफिट बाकी दूसरी सारी कंपनियों का आप देखेंगे इसका 36, इसका 85, इसका 28, इसका 59 दीपक नाइट्रेट का, लेकिन इसका नेगेटिव मतलब प्रॉफिट कंपनी का टाटा केमिकल्स का नहीं बढ़ रहा है। सेल्स अच्छा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज वैल्यू की अगर भी बात करें तो टाटा केमिकल्स का सबसे कम है और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो टाटा केमिकल्स के पास अच्छा है लेकिन इन चीजों में ये मात खाता है प्रॉफिट में और लेकिन पी अभी भी ये काफी कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब टाटा केमिकल भी एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए तो। चलिए नवीन फ्लोरेंट के चार्ट पे चलते हैं। तो ये इसका सबसे पहले मैं मंथली चार्ट ओपन कर देता हूँ। ये इसका मंथली चार्ट है। काफी पुरानी कंपनी है, ये भी लगभग 2007 में लिस्ट हुई थी। तब ये 68 रुपए के पास से थी और काफी सालों तक लगभग आप बात करें यहाँ तक भी ये इसी रेंज में रही है, मतलब काफी सालों तक ये इसी रेंज में रही है 2014 तक भी। और 2014 से इसमें अप ट्रेंड चालू हुआ और इसने प्राइस 800 रुपए तक गई थी, मतलब 68 रुपए से 800 रुपए तक गई थी। फिर अगेन ये इसने 17, 18, 19 और 20 में
तो ये इसका भी जो मेजर टर्न जो हुआ था जुलाई में हुआ है। और इसने भी एक्चुअली ये कंपनी ऐसी है जो कोविड के समय में ज़्यादा डाउन नहीं हुई थी। आप देखिए ये भी एक जस्ट एक रेगुलर रेड कैंडल बनाई है, जो भी आपका जो ईएमए है 9 ईएमए मंथली के नीचे भी क्लोज नहीं हुई, उसी को टच करके अगेन ये ऊपर चली गई और उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली काफ़ी तेजी से ऊपर गई है। तो यहाँ तक तो इसका एकदम 2014 तक तो 2007 से लेके 2014 तक तो ये एकदम ठंडी पड़ी थी। 2014 से लेके 2018 तक इसने अच्छे खासे मतलब 8 से 9 गुना के रिटर्न दिए हैं। और तब फिर ये थोड़े समय के लिए नीचे डाउन में आई थी 600-700 रुपए तक, और फिर अब देखिए 600-700 रुपए से भी ये 4500 रुपए हो गई है। तो मतलब कि खतरनाक अप ट्रेंड में है और ये कंटिन्यूअसली अपना जो ईएमए से सपोर्ट लेते हुए बाउंस बैक कर रही है मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो। लेकिन पिछले एक साल में इसने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूं तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी समय से एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है। ऊपर में 39,000 और नीचे में अगर बात करें तो 3700 रुपए के इसी रेंज में ही ट्रेड कर रही है और अभी उसके रेंज के सेंटर में ही है। तो जब तक ये अभी रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें स्टॉक में कोई भी ट्रेड आई थिंक नहीं हो पाएगा। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऊपर में रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको इसमें, और नीचे में अगर बात करें तो नीचे में आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा जो अभी इसके सबसे पास में है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं तो अभी ये एकदम सेंटर में है, तो ये ऊपर जाने के नीचे जाने के दोनों ही चांसेस बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम इसके डेली चार्ट में अगर बात करें तो डेली चार्ट में इसने क्या किया है, तो डेली चार्ट में ये एक नीचे की तरफ ऑलरेडी टच कर चुकी है, ऊपर जाने की कोशिश करी, बॉलिंजर बैंड से रिजेक्ट होके जो हमारा 200 ईएमए है डेली का उस पे सपोर्ट लिया है इसने, और वहां से एक बार और दो बार सपोर्ट लेके ऊपर गई है। अब जो ये सपोर्ट ले रही है वो ले रही है 100 ईएमए से। तो 100 ईएमए से इसने सपोर्ट लेके ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है, अब ये अगेन कहाँ तक जाती है, ये क्या बॉलिंजर बैंड के टॉप तक जा पाएगी, जो कि टारगेट आपका होगा 4721 तक का, ये इसके हाई तक का। जब तक इसके हाई को ये ऊपर ब्रेक नहीं करती तो ऊपर नहीं जा पाएगी। तो ये भी अगेन आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल होगा जिस भी प्राइस पे ये है, और आपका एक सपोर्ट लेवल जो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस का भी काम करेगा, वो जो ये लास्ट रेंज कैंडल बनी है इसका बॉटम होगा। तो अभी तक हम इसका और टाइट रेंज आ गई है। अभी ये जिस रेंज से रिजेक्शन होके आया है वो है 4458 रुपए। तो ये आपका एक अभी पोजीशन अगर लेते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 4721 का, जो इसने अच्छा रिजेक्शन दिखाया है। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो कम वॉल्यूम के साथ बनी है, जबकि ये जो दोनों रेड कैंडल बनी है इनका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब तक ये ब्रेकआउट शो नहीं करे और ये जो ईएमए सारे आए हुए हैं उनके ऊपर क्लोज नहीं हो जाए तो इसमें वापस रिवर्सल होने की भी पूरी संभावनाएं होगी। तो ध्यान के साथ मतलब पूरे ध्यान से कॉशियस होके इसमें ट्रेड करें अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपका प्राइस ओपन होता है, फिर ऊपर दिन में तो ऊपर जाता है या मॉर्निंग में ऊपर जाता है, फिर अगेन रिवर्स होके नीचे की तरफ आ जाता है। देखिए इसमें वॉल्यूम भी कम था इसलिए ऐसा होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है इस तरह के स्टॉक में। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।